हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विनय और आप देखना शुरू कर चुके हैं विनय की पाठशाला। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 1 के ई के टॉपिक कड़ी को डिस्कस करेंगे और उसके बाद इसके कुछ नियम को हम लोग जानेंगे। तो चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर और शुरू करते हैं आज की क्लास। तो कड़ी यानी रेडिकल्स कहते किसे हैं, सबसे पहले वो जान लो। तो उसके लिए कड़ी को जानने के लिए कि कौन हमारी कड़ी है या नहीं है, या हम किसको पहचानेंगे कड़ी, उसके लिए हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एन, ए और एक ये चिन्ह होगा, एन यहाँ छोटा लिखा होगा ए, ये तीन चीज़ें होंगी। तो एन के बारे में बताया गया है कि एन एक धन पूर्णांक हो, यानी धन पूर्णांक का मतलब 0, 1, 2, 3 ये सारे धन पूर्णांक होते हैं, ऋण पूर्णांक होते हैं, इसी में अगर हम ऋण लगा दें, ठीक है। इसके बाद ए की बात आती है, तो ए के बारे में लिखा है धन परमेय संख्या हो। कैसी हो? धन परमेय संख्या हो। अब परमेय संख्या कौन होती है? परमेय संख्या वो होती है जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकें, और जहाँ पे Q का मान 0 ना हो और P हमारा पूर्णांक हो, ठीक है, तो वो हमारी परमेय संख्या कहलाती है। तो ये तो बात हो गई एन और ए की। इसके बाद एक कंडीशन ये और दी गई है कि ये चिन्ह और ये छोटा सा घात एन लिखा है और अंदर संख्या ए दी गई है, ये पूरी संख्या जो है अपरिमेय संख्या होनी चाहिए। कैसी संख्या होनी चाहिए? अपरिमेय संख्या होनी चाहिए। इसको अभी आप समझ लो, आगे हम लोग एग्जाम्पल में बताएंगे कि क्यों ये कंडीशन जरूरी है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इसको करड़ी का चिन्ह और घात में एन और अंदर उसके ए, ये एक करड़ी कही जाएगी। इसको हम क्या बोलेंगे? करड़ी बोलेंगे, ठीक है। तो अब देखो उदाहरण। अब यहाँ पे प्रश्न हमसे इस तरीके से पूछे जाएंगे कि प्रश्न दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा बताइए कि ये करड़ी है या नहीं है। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण हमने पहले से ही लिख लिए हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहला है ये चिन्ह लगा हुआ है, 3 लिखा है 7। जहाँ पे 3 लिखा हुआ हो इसको हम लोग गणित की भाषा में बोलते हैं घनमूल। क्या बोलते हैं? घनमूल, ठीक है। और एक बात यहाँ पे ध्यान दो कि ये जो लिखा है ना, इसका मतलब ये होता है a की घात 1/n। अगर ये n लिखा है यहाँ पर, इसका मतलब हम घात में 1/n लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे देखो 3 कैसी संख्या है? धन पूर्णांक है, ठीक है। 7 कैसी संख्या है? परमेय संख्या है, क्योंकि 7 को 7/1 लिख सकते हैं, ठीक है। और ये पूरी संख्या एक अपरमेय संख्या है, क्योंकि 7 कोई भी ऐसा नंबर नहीं है परमेय नंबर जिसको हम लोग जिसका घनमूल निकालें और वो परमेय संख्या है, ठीक है। तो ये हमारी अपरमेय संख्या। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि यह एक क्या है? करड़ी है, ठीक है। अब दूसरे उदाहरण की तरफ चलते हैं। वो है हमारा 30 और ये करड़ी का चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है। तो देखो यहाँ पे जहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता है, इसका मतलब यहाँ पे 2 लिखा है, ये छोटा सा लिखा होगा, ये संख्या थोड़ी बड़ी लिखी होगी। तो इसको हम लोग बोलते हैं गणित की भाषा में वर्गमूल। क्या बोलते हैं? वर्गमूल। तो ये है बेसिकली 30 का वर्गमूल। तो यहाँ पे देखो 2 कैसी संख्या है? धन पूर्णांक है, ठीक है। 30 कैसी संख्या है? परमेय संख्या है, ठीक है। अब हमें देखना है कि ये पूरी संख्या कैसी होनी चाहिए? अपरमेय होनी चाहिए, यानी गुणनखंड में एक अभाज्य संख्या आनी चाहिए अंदर। तो 30 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो ये 2 दूनी 2 गुणे 3, 3 दूनी 6, पंचे 30। तो देखो ये वर्गमूल 2 गुणे वर्गमूल 3 गुणे वर्गमूल 5। तो ये भी अपरमेय संख्या, ये भी अपरमेय संख्या, ये भी अपरमेय संख्या, यानी तीनों का गुणा होगा तो वो भी हमारी अपरमेय संख्या होगी। इसका मतलब ये अपरमेय संख्या होगी और ये पूरी अपरमेय संख्या होगी। इसका मतलब यह एक क्या है? करड़ी है। क्या है? करड़ी है, ठीक है। तो ये स्पष्ट हो गया। तीसरा देखो, वर्गमूल का चिन्ह लगा हुआ है और लिखा है 49। बहुत ध्यान देना, यहाँ पे देखो कुछ नहीं लिखा यानी 2 है। 2 हमारी धन पूर्णांक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 49 परमेय संख्या है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तीसरी कंडीशन जो हमने आपको बोला था कि ये एक अपरमेय संख्या होनी चाहिए। यहाँ पे देखो 49 के अगर हम गुणनखंड करेंगे, जब भी कोई हम ऐसे प्रश्न करेंगे तो हम सरल करेंगे अंदर की संख्या को। तो गुणनखंड में आएगा 7 गुणे 7, यहाँ पे है 2 का चिन्ह, इसका मतलब 2 के समूह बनेंगे और एक बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 7 बाहर, वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा। अब देखो यहाँ पे 7 हमारी कैसी संख्या है? परमेय संख्या है कि अपरमेय संख्या है? तो ये हमारी अपरमेय संख्या नहीं है, ये है हमारी परमेय संख्या, बल्कि पूर्णांक है, प्राकृतिक संख्या है। तो इसलिए ये हमारी करड़ी होगी क्या? नहीं होगी, यह करड़ी नहीं है। बहुत ध्यान देना, ये प्रश्न इस तरीके से पूछे जाते हैं एग्जाम में भी, कंपटीशन में भी।
जबकि यहाँ पे आप अगर देखेंगे प्रथम दृष्टया यही लगेगा कि यदि करड़ी का चिन्ह लगा हुआ है, वर्गमूल 49, इसका मतलब करड़ी होगा। लेकिन हम अंदर सॉल्व करके देखेंगे, ये संख्या अगर अपर में नहीं आई तो वो करड़ी हमारी नहीं होगी, तो इसलिए ये हमारी करड़ी नहीं हुई। चौथा प्रश्न देखो, इसमें वर्गमूल का चिन्ह यहाँ पे 2 होगा। अब देखो यहाँ पे 2 हमारी धन पूर्णांक है, लेकिन सस्पेंस यहाँ पे ये है कि ये जो संख्या है ये होनी चाहिए परमेय संख्या, लेकिन इसमें वर्गमूल 2 भी आ गया। और वर्गमूल 2 आपको पता है कि वर्गमूल के अंदर अगर अभाज्य संख्या है तो वो हमारी अपरिमेय संख्या होगी, तो इसलिए ये संख्या हमारी है अपरिमेय। कैसी है? अपरिमेय। तो इसलिए इसमें जिस तरीके से तीसरा वाला नियम फॉलो नहीं किया, उस तरीके से इसमें दूसरा वाला नियम फॉलो नहीं किया। इसका मतलब यह भी करड़ी कैसी है कि नहीं है? यह करड़ी नहीं है। ठीक है, तो ये थे कुछ एग्जाम्पल जिनकी मदद से हमने आपको ये बताने का प्रयास किया कि किसको हम लोग करड़ी कहेंगे, किसको नहीं कहेंगे। तो अब हम लोग इसके कुछ नियम देख लेते हैं। तो यहाँ पे करड़ी के मुख्यतः 4 नियम दिए गए हैं, एक एक करके उनको हम लोग देख लेते हैं। तो पहला यहाँ पे है कि करड़ी की घात n होगा और अंदर a लिखा होगा और पूरे की घात n, तो इसका मान 1 के बराबर होगा। यानी सीधा सा n से n हम काटेंगे। कैसे काटेंगे देखते हैं। देखो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं a की घात, ये n है ना इसमें करड़ी पे, तो n को हम इधर ऊपर घात पे ले जाएंगे, 1/n लिख देंगे। ठीक है, और पूरे की घात है n, तो हमें पता है कि घात पे घात का गुणा होता है, यानी इनका दोनों का गुणा हो जाएगा। तो a की घात 1/n गुणे n, n से n कट जाएगा, कितना बचेगा a। तो जब भी करड़ी में n लिखा हो और घात पे n हो तो दोनों n कट जाते हैं, सीधा सा एक यहाँ पे हम ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, ये चीज़ स्पष्ट हो गई। दूसरा देखो, करड़ी a घात n, करड़ी b घात n बराबर करड़ी a b एक साथ लिख के घात पे n आ जाता है। तो देखो अगर यहाँ पे संख्या बराबर है जो छोटी सी लिखी हुई है, तो ये जो करड़ी के अंदर की जो संख्याएं हैं उनका आपस में गुणा हो जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, आगे प्रश्नों में इनका बहुत उपयोग होता है। अब इधर देखो, वही काम ये गुणा में था, यही काम यहाँ पे भाग में है। अगर करड़ी a बटे करड़ी b और ये घात में n समान है तो इसको हम एक साथ करड़ी a बटे b और घात n करके लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये भी नियम है। करड़ी n घात की है और उसकी करड़ी m है। ठीक है, तो करड़ी के अंदर की संख्या लिख के और इन दोनों का हो जाएगा गुणा यहाँ पे mn, और या ये m पहले लिख दो n बाद में लिख दो, तो करड़ी पे घात m और फिर उसकी घात n। देखो ये कैसे होता है, ये भी बहुत आसान है। इसको हम लोग लिख सकते हैं a की घात 1/n और उसकी घात 1/m, तो ये घात पे घात का गुणा होगा, तो a की घात 1/n गुणे m यानी nm, तो ये सीधा सा हो गया nm और a करड़ी में आ गया। अब यही चीज़ यहाँ से अगर हम इसको हल करें तो इसको हम लिख सकते हैं a की घात 1/mn, nm था यहाँ mn कर दिया, तो ये इधर हो जाएगा a की घात 1/m और उसकी घात 1/n, तो वहाँ से 1/m के लिए m पहले हो जाएगा, n बाद में हो जाएगा। तो ये चारों नियम हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। जब भी हम किसी करड़ी के प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो इन नियमों का ध्यान रखेंगे। और अगर आपको करड़ी किसे कहते हैं और करड़ी के ये नियम याद हो गए तो इससे संबंधित कोई भी प्रश्न किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, न केवल क्लास 9th में बल्कि कहीं पे भी आपको पूछा जाएगा तो आप बहुत आसानी से देंगे। आई होप कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो। एक्सरसाइज अगले वीडियो में करेंगे, तो वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन ऑल पर प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।